मुस्कान, परसों जो मैं फाइल दिया था रखने के लिए, लाना जरा उसको। अरे यार कहाँ रख दी मैं? क्या हुआ, लाई क्यों नहीं अभी तक? नहीं मिल रहा है। अनपढ़ गवार हाउसवाइफ, फाइल तो ढंग से संभाल के रख नहीं सकती है, इनको बराबरी चाहिए मर्दों वाली। बेटा तुमने क्या बोला बहू का? अनपढ़ गवार हाउसवाइफ? तो सुनो, यही अनपढ़ गवार हाउसवाइफ एक साथ पति, बच्चा, सास, ससुर सबका ख्याल रखती है, घर के सारे काम करती है, सबके नखरे झेलती है, और इसके बाद भी तुम्हारे जैसा पति ताना मारता है ना बेटा, तो एक मुस्कान के साथ अपने आप को मनाकर सो जाती, ताकि अगली सुबह फिर वो सारे काम कर सके, जिससे उसकी फैमिली खुश रहे। एक दिन अगर ये हाउसवाइफ छुट्टी ले लेना बेटा, तो सब कुछ रुक जाएगा। अरे रुक क्या जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। और क्या बोला बेटा, बराबरी चाहिए मर्दों वाली? अरे जब हर महीने तुम मर्दों के बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा और पैर फूल जाएंगे ना बेटा, तब हम औरत मर्दों की बराबरी की बात करेंगे। इसलिए कृपया करके औरतों पे ताना मारना बंद कर दो। बहू, होली मनाने मेरी बेटी आ रही है, अच्छा खाना बना लेना। हाँ, होली हो या दिवाली, कोई भी पर्व नहीं मनाती है ननद जी अपने ससुराल में। बहू, फोन करके जरा पूछो ना कहाँ पहुँची मेरी बेटी। बेटी के लिए इतना बेचैन? मुझे भी अपनी माँ के यहाँ जाने का मन करता है, लेकिन नहीं, फ्री की नौकरानी जो आ गई है। प्रणाम माँ। खुश रहो। प्रणाम भाभी। खुश रहिए। बहू, जाओ बेटी के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। जी। माँ तुम्हारे सोने के कंगन कहाँ है? वो बहू के दे दिए रखने के लिए। देख लेना, एक दिन सारा सोना तुम्हारा हड़प लेगी। बेटी मुझे नहीं याद रहती है, सामान रख के भूल जाती है, और वैसे भी तुझसे उतना नहीं हो पाएगा जितना वो सेवा करती है। उसे सब पता है कब कौन सी दवाई खानी है। वो मेरे घर की लक्ष्मी है, उसे नहीं दूंगी तो किसे दूंगी रखने के लिए? ननद जी चाय। बहू, मेरा चाय बेटा। मम्मी जी, आपको खाना खाने का टाइम हो गया है और आपको दवाई भी लेनी है। नानी जल्दी ऐसी चलाओ, बहुत गर्मी लग रही है। प्रणाम माँ। खुश रहो। नानी जल्दी चलाओ, इसे एकदम आग फेंक रहे शरीर से, पर जी जल रहा है। माँ ये 1 मिनट बिना एसी के नहीं रहती, यहाँ आ भी नहीं रही थी, बोली कि नानी घर एसी नहीं है। भाभी के रूम में है ना एसी? हाँ है ना, जाओ जा बेटी, मामी के रूम में एसी है, जा। माँ गर्मी की छुट्टी में स्कूल से असाइनमेंट भी बहुत ज्यादा मिल गया है, कैसे बनाएगी इतनी गर्मी में बिना एसी के? मामी जल्दी एसी चलाओ, बहुत गर्मी लग रही है। एसी चल रहा है, बढ़ा लीजिए। मामी जल्दी से मेरे ठंडा ठंडा चल पराठ लाओ पीने के लिए। हाँ अभी लाई। भाभी अब 2 महीने के लिए अपना रूम खाली कर दो, मेरी बेटी बिना एसी के नहीं सोती है। पहले जूस दे देती हूँ। देखी माँ, तुम्हारी बहू को बोले 2 महीने के लिए अपना रूम खाली कर दो तो देख के चली गई, कुछ नहीं बोली। बोल तो सकती थी ना, ठीक है दीदी। तो क्या हुआ, मेरा कूलर में सो जाना, भोर में तो कंबल निकलवा देता है। मेरे लिए तो यहाँ कोई सुख सुविधा है ही नहीं, मैं आज ही चल जाऊंगी अपनी ससुराल। क्या नहीं तुम माँ बेटी को सुख सुविधा मिल रहा है? मेरा शरीर एसी का हवा नहीं सह पाता है, मेरे लिए कूलर ही ठीक है, तो ऐसे एसी क्यों लगा लूं? अच्छा तो मैं कूलर में सोऊंगी? कूलर में सोने से चिपचिपा हो जाता शरीर, और रूम से भी एकदम बास आती है मछली जैसी। छोड़ो, अब दिन भर आ गई हूँ तो काट लेती हूँ किसी तरह, शाम में अपने ससुराल चली जाऊंगी। आप लोग तो मेरे ससुराल वाले से मेरी बेइज्जती करवाते हो। वो लोग जानते हैं कि मिट्टू की पूरी गर्मी की छुट्टी नानी घर ही कटेगा। अरे मिट्टू को लाए थे यहाँ की छाली मक्खन खाएगी, नानी घर में तो बच्चा मोटाता है। हाँ तो कौन मना कर रहा है, खाएगी। अभी नाना 2 जर्सी गाय लाए हैं, भर भर कटोरा मक्खन रखा हुआ है फ्रिज में। मम्मी जी, ननद जी, मिट्टू एसी में बैठे तो आप लोग भी जाके बैठो, गर्मी में क्यों बैठी हो? चल। मैं नहीं जाऊंगी। अरे चल। मिट्टू ग्रीन सब्जी खा लेती है, दूसरा कुछ बनाना पड़ेगा। भाभी मैं जा रही हूँ। क्यों, आप तो रहने आई है ना? आई थी यहाँ रहने के लिए, लेकिन बिना एसी के मुझे नींद नहीं आती, कहाँ सोऊंगी? आप और मिट्टू बेड पर सो जाएगा, और भैया और मैं नीचे गद्दा बिछा के सो जाएंगे, और मम्मी जी भी इसी रूम में सो जाएगी। सब पूरा परिवार मिलकर एक ही रूम में सो जाएंगे। हाँ, अपने नातिन को मैं रात में कहानी भी सुनाऊंगी, यहीं पे सब सो लेंगे एक ही एसी में। जाओ बहू, खाना लगा दो तुम। हाँ। दूध, आपका ध्यान कहाँ रहता है? कितनी बार बोली, एक आईएएस की अलग पर्सनालिटी होती है, काली। पता नहीं किस जन्म का भाई से बदला लिए है माँ, हीरे के हाथ में कोयला थमा दी। बहू,
मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम्हारे लिए कौन सा कलर का सूट लाऊंगे बेटा? मुझे व्हाइट कलर बहुत पसंद है मम्मी जी। व्हाइट कलर सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए बना है, वरना आप पहनेंगी तो पूरी की पूरी भूत ही लगेंगी। जो लेना है वो ले लीजिएगा मम्मी जी। ठीक है बेटा। पढ़ो पढ़ो, क्या पता भगवान आपका साथ दे दे, लेकिन इस जन्म में आईएएस बनने की आपका चांस ही नहीं है। बहू लो दूध पी लो, कल तुम्हारा पेपर है ना बेटा? नहीं मम्मी जी, अब मैं आगे का कोई पढ़ाई नहीं करना चाहती। बहू इंसान के गुण देखना चाहिए, शकल का क्या है, ये तो भगवान का दिया हुआ है। पर मम्मी जी, समाज हम काले लोगों को जीने कहाँ देता है? जब आईएएस बन जाओगी ना बेटा, तो वही लोग पहले तुमको सैल्यूट मारने आएंगे जो तुमको काली बोला करते थे, और कलर सब भूल जाएंगे। तब तुम्हें लगेगा कि मैं कुछ अलग हूँ, जो मेरे में है वो किसी और में नहीं है। ये समाज कॉन्फिडेंस का धजिया उठा देता है, वो कहाँ से लाऊं? बेटा समाज का मत सुन, मैं हूं ना तेरे साथ, बस तू अपनी काबिलियत साबित कर। अरे बहू आराम से रुक, मैं आती हूँ। रुक माँ, कर लेगी वो, मैं उठा लूंगी मम्मी जी। मम्मी जी सब्जी खत्म हो गया, आप ला दो। ला बहू दे। रुक माँ, बुढ़ापे में तो सीढ़ी चढ़ेगी उतरेगी वजन लेकर, भाभी खुद ले आएगी। भाभी आप ले आओ। ला बहू मैं मटर छील देती हूँ, ननद को दो आटा गूंथ देगी, जल्दी हो जाएगा। माँ जरा इधर आना। क्या कर रही हो माँ? मैं भी तो ससुराल में सारा काम अकेले करती हूँ, मुझे वहाँ कोई हेल्प नहीं करता। बहू का धर्म होता है सास ससुर का सेवा करना। बेटी अगर तुम्हारे ससुराल में कोई तुम्हें हेल्प नहीं करता तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं भी अपनी बहू का हेल्प ना करूं। रही बात सेवा की, तो बुढ़ापे की सेवा के लिए तो बेटा और बेटी पैदा किए थे, तो बहू से क्यों उम्मीद करूं? जब एक बेटी थक सकती है तो बहू क्यों नहीं? वो भी तो किसी की बहन बेटी है, वो भी तो तुम्हारी तरह किसी की लाडली है। सोनी समाज बहुओं को बेटियां समझना शुरू करेगा ना, तभी बहू भी सास ससुर को अपना माँ बाप समझेगी। क्या हुआ, हाथ उठाया इसने? नहीं मम्मी जी। तुम हाथ उठाया मेरी बहू पे? नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पे हाथ उठाने की? तुमको तो नहीं मम्मी जी, इस गलती की तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, याद रखना। सॉरी माँ। सॉरी मुझसे नहीं, उस बच्ची से मांगो। उसके माँ बाप यहाँ नहीं है, वो तुम्हारे सहारे है, तो तुम जल्लाद बन जाओगे। आप जानती नहीं है क्या हुआ है। मुझे जानना भी नहीं है क्या हुआ है, मुझे सिर्फ इतना पता है जो औरत पे हाथ उठाता है वो मर्द नहीं ना मर्द होता है। बेटा अगर बेटी देने की चीज ना होती ना, तो कोई भी बाप अपनी बेटी को छूने तो दूर देखने भी नहीं देता। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारी पत्नी शरीफ घर घराने की शरीफ लड़की है, वरना वो थप्पड़ खाने से पहले तुमको जेल की हवा खिला देती। इतिहास गवाह है बेटा, सत्युग हो या द्वापर, रावण हो या कौरव, जिसने स्त्री का अपमान किया उसका सिर्फ सर्वनाश हुआ। सुनिए ना, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, बुखार जैसा लग रहा है, तो दवाई लेते आइएगा। थोड़ा सा बुखार क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई मेरी। मरी तो नहीं जा रही हो तुम? देखो भाभी नाश्ता दो। अभी नहीं बनाई हूँ ननद जी, रात में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बहुत दिक्कत से उठी हूँ। छोड़ क्यों नहीं देती? इतना ही दिक्कत है तो काम छोड़ तो देती और निकल भी जाती ननद जी, लेकिन मेरे बाप के इज्जत का सवाल है। सोनी कहने को तो हम कह देते हैं कि जमाना बदल गया है, पर आज भी हर लड़की अपने ससुराल में यह नहीं कह पाती है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, आज मुझसे काम नहीं होगा, खाना नहीं बनेगा, क्योंकि हर लड़की के ससुराल में तुम्हारे जैसी ननद या तो सास बैठी है। बहू ससुराल में बहू को संस्कारी होने के साथ साथ तेज तर्रार भी होना जरूरी है बेटा। बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं। भाभी सुनो, खाने के बाद मेरा भी बर्तन धो देना। वो क्या है ना कि मुझे होली खेलने जाना है, हमेशा तो मैं ही धोती हूँ, आप होली खेलो। हाँ तो क्या हुआ, भाभी आती ही है ससुराल वालों की सेवा करने, कौन सा नया काम कर रही हो? वो तो मेरे माँ बाप के दिए हुए संस्कार है, इसलिए पूरे ससुराल वाले की मैं नखरे झेलती हूँ, वरना मेरी माँ भी राजकुमारी जैसी पाली है। आज पता चला आप कितनी बुरी हो। सोनी इंसान खुद की नजर में अच्छी होनी चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है, और बहुत ज्यादा अच्छा होना भी बेवकूफी है बेटा। पता नहीं चलता है लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। और तू शर्म नहीं लगता, औरत होके औरत का दर्द नहीं समझती है। अभी तो तुमको भाभी का सेवा करना चाहिए, जो तुम करवा रही हो। सारा काम तुम करोगे अब घर का।